नमस्कार दोस्तों, जीपीएस फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पहला चैप्टर का जो पांचवा जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अपना क्वेश्चन क्या है मित्रों, दो समरूप आवेशित चालकों यानी अपने पास दो समरूप आवेशित चालक गोले हैं, एक बी है और एक सी है। इन दोनों चालक गोलों पर समान आवेश है, यानी बी गोले पर और सी गोले पर इन दोनों चालक गोलों पर कैसा आवेश है बच्चों, समान आवेश है तथा F बल से ये प्रतिकर्षित होते हैं। यानी इन दोनों गोलों के मध्य में जो प्रतिकर्षण बल लगता है उस प्रतिकर्षण बल की वैल्यू कितनी है बच्चों, F है। जबकि इनको परस्पर कुछ दूरी पर रखा जाता है, यानी जब इन दोनों चालक गोलों को कुछ दूरी पर हम रखते हैं तब इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना है, वो F है। तीसरा एक और चालक गोला है, वो कैसा है, वो अनावेशित है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं है। हमारे पास जो तीसरा चालक गोला है मित्रों उस पर कोई आवेश नहीं है, यानी वो उदासीन है। इन्हीं दोनों चालक गोलों के वो समरूप है लेकिन वो कैसा है, उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है, यानी वो निरावेशित है। पहले उसको बी के संपर्क में लेकर के आते हैं, यानी पहले उस निरावेशित चालक गोले को बी के संपर्क में लाया जाता है, फिर उसको सी के संपर्क में ले जाते हैं और सी के संपर्क में ले जाने के बाद में दोनों को अलग कर देते हैं, यानी बी और सी उस निरावेशित चालक गोले को सी से कैसा कर देते हैं, अलग कर देते हैं। फिर बी और सी के मध्य में नया जो प्रतिकर्षण बल लगता है उस नए प्रतिकर्षण बल का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझेंगे, यानी अपने पास बी और सी दो समरूप आवेशित यानी समान आवेशित चालक गोले हैं। बी और सी जो चालक गोला है उस पर बराबर का आवेश है, यानी ये अपने पास बी चालक गोला हो गया। ये बी चालक गोला है, ये एक सी चालक गोला है। इन दोनों ही चालक गोलों पर बराबर का आवेश है। बी चालक गोले पर हमने आवेश मान लिया मित्रों QB और सी जो चालक गोला है इस पर हमने आवेश मान लिया QC। यहां पर QB और QC का जो मान है वो कैसा है, बराबर है। तो QB बराबर किसके हो जाएगा मित्रों, QC की। QB और QC की जो वैल्यू होगी कैसी समान है तो QB और QC कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। इनके मध्य में जो प्रतिकर्षण बल लगता है सबसे पहले उस प्रतिकर्षण बल की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। जब इनको एक कुछ दूरी पर रखा जाता है, यानी दोनों चालक गोलों को जब r दूरी पर रख देते हैं तो उस स्थिति में यानी ये चालक गोले एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी अगर r मान लें तो जब ये चालक गोले r दूरी पर रखे हुए हैं उस स्थिति में इनके मध्य में जो प्रतिकर्षण बल लगता है उस प्रतिकर्षण बल का मान हम ज्ञात करेंगे। तो प्रतिकर्षण बल F बराबर किसके हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। पहला आवेश है QB, दूसरा आवेश है QC और बटे में क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया। लेकिन यहां पर QB और QC दोनों बराबर हैं, तो QB और QC दोनों बराबर होने की स्थिति में इस QC की जगह पर आप क्या रख दोगे, QB रख दोगे। तो ये जो बल का जो मान होगा F बराबर K QB का स्क्वायर हो जाएगा बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस QC के स्थान पर आपने QB रख दिया तो QB गुणा QB आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, QB का स्क्वायर कहलाएगा। तो प्रारंभिक स्थिति में इनके मध्य में जो प्रतिकर्षण बल लगता है उस प्रतिकर्षण बल का मान आपने F बराबर K QB का स्क्वायर बटे R स्क्वायर ज्ञात कर लिया। ये सबसे पहले आपने B और C के बीच का जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान ज्ञात किया। अब आप क्या करते हो, इन चालक गोलों को यानी B जो चालक गोला है इसके पास किसी तीसरे चालक गोले को लेके आते हैं। B के पास में मान लेते हैं ये अपने पास B चालक गोला है, इस B के पास में एक तीसरा चालक गोला लेके आते हैं और जो तीसरा जो चालक गोला है उस पर कोई आवेश नहीं है, यानी तीसरे चालक गोले पर कोई आवेश नहीं है। वो कैसा है मित्रों, वो उदासीन है।
तो अब हम क्या करते हैं, अपना जो तीसरा चालक गोला है ये क्यूबी आवेश का चालक गोला है, इसके संपर्क में उदासीन चालक गोले को लेकर आते हैं। यानी एक उदासीन चालक गोला है, उसे हमने इसके संपर्क करा दिया, टच करा दिया। जैसे ही उदासीन चालक गोले को इससे हमने टच कराया है तो इस आवेशित चालक गोले से आवेश का जो स्थानांतरण है वो उदासीन चालक गोले में हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों को अलग कर रहे हैं। जब इन दोनों को अलग किया जाएगा, जब इस दूसरे चालक गोले को और इस तीसरे चालक गोले को जब अलग किया जाएगा तो अलग करने की स्थिति में क्या होगा, दोनों चालक गोलों पर बराबर का आवेश आ जाएगा। और वो आवेश कितना उत्पन्न होगा बच्चों, क्यूबी, इस पर 0 आवेश है तो क्यूबी प्लस 0/2, यानी क्यूबी/2 आवेश दोनों गोलों पर हो जाएगा। तो ये अपने पास बी चालक गोला है और ये अपने पास कोई तीसरा चालक गोला है। इन दोनों को पृथक करने पर इस पर क्यूबी/2 आवेश रह गया और इस पर क्यूबी/2 आवेश उत्पन्न हो गया। ये अपना बी चालक गोला है और ये एक तीसरा चालक गोला है कोई और जो उदासीन था। तो बी चालक गोले पर जो आवेश इसको इसके टच कराने के बाद में जब अलग किया जाएगा तो बी चालक गोले पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो क्यूबी/2 रह जाएगा। यानी ये इन दोनों का कुल आवेश में 2 का भाग देकर के बी का ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों के कुल आवेश में 2 का भाग देकर के इस निरावेशित चालक गोले का जो आवेश होगा वो ज्ञात कर लिया जाएगा। यानी इन दोनों पर क्यूबी/2 और क्यूबी/2 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तीसरा चालक गोला पहले बी के संपर्क में लेकर के आते हैं, फिर सी के संपर्क में ला करके दोनों को अलग किया जाता है। यानी अब ये जो तीसरा जो गोला है, अपना तीसरा जो चालक गोला है, अब इसे आप सी से कनेक्ट कराओगे, सी के संपर्क में लेके आओगे। ये अपने पास सी चालक गोला है। सी चालक गोले पर जो आवेश है वो हमने शुरू में क्या माना था, क्यूसी, लेकिन क्यूसी का जो मान है वो क्यूबी के ही बराबर था। तो इस पर जो आवेश है वो क्यूसी है, लेकिन क्यूसी और क्यूबी दोनों कैसे हैं मित्रों, बराबर है। दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो इस सी चालक गोले पर आवेश का मान क्यूबी होगा पहले स्थिति में। लेकिन अब इस चालक गोले को, ये जो अपने पास जो चालक गोला है, इस चालक गोले को आप इसके पास लेके आ रहे हो, इस वाले चालक गोले को आप इसके पास लेके आ रहे हो और दोनों को संपर्क कराते हो। जब दोनों को संपर्क कराया जाएगा तो क्या स्थिति आएगी, दोनों को संपर्क कराने पर क्या स्थिति आएगी, तीसरा जो चालक गोला है उसे आपने इसके पास ले आए। तीसरे चालक गोले पर जो आवेश है वो कितना है, क्यूबी/2 है। दोनों का आपने टच करा दिया, दोनों का आपने क्या करा दिया, संपर्क करा दिया। अब संपर्क कराने के बाद जब आप इन दोनों चालक गोलों को हटाओगे तो आवेशों का दोबारा से पुनर्वितरण होगा। यहां पर दोनों चालक गोले अलग अलग हो जाएंगे, इस गोले को अलग करना है, इसको अलग करना है। तो अब पुनः आवेशों का क्या होगा मित्रों, पुनर्वितरण होगा। ये चालक गोला सी हो गया और ये चालक गोला ये वाला हो गया। अब यहां पर इस चालक गोले पर आवेश प्लस इस चालक गोले पर आवेश, इन दोनों का कुल आवेश में 2 का भाग देकर के इन दोनों चालक गोलों का आवेश अलग अलग हो जाएगा। यानी सी जो चालक गोला है इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी, क्यूबी प्लस क्यूबी/2 और इसमें आप किसका भाग दोगे, 2 का और भाग दोगे। ये तो सी चालक गोले पर आवेश हो जाएगा और इतना ही आवेश इस वाले चालक गोले पर रहेगा, तीसरे पर। ये हो जाएगा क्यूबी प्लस क्यूबी/2 और /2। यानी यहां पर इन चालक गोलों पर जो आवेश होगा, क्यूबी में अगर आप 1/2 क्यूबी जोड़ते हो तो कितना आता है, 3/2 क्यूबी, और 3/2 क्यूबी के अंदर 2 का और भाग दोगे तो 3/4 क्यूबी आ जाएगा। यानी इस चालक गोले पर 3/4 क्यूबी आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इस वाले चालक गोले पर भी 3/4 क्यूबी आवेश उत्पन्न होगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनिए कि आवेशों का पुनर्वितरण कैसे हुआ है। सी चालक गोले पर आवेश है क्यूसी और क्यूसी का मान किसके बराबर है छात्रों,
QC का मान QB के बराबर था। तीसरा जो चालक गोला है यहां से जब ये आया इधर, इसको इसके टच कराया C के, तो इसका आवेश कितना था, QB/2 था। लेकिन जब दूर कराया दोनों को जब दूर कराया तो दूर कराने पर आवेश कितना बचेगा प्रत्येक गोले पर, प्रत्येक गोले पर जो आवेश होगा वो कितना बचेगा, प्रत्येक गोले पर यहां पर आवेश बचेगा। इस आवेश में इस वाले आवेश को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो QB + QB/2 में 2 का भाग दिया, इस गोले का आवेश आ गया। इस आवेश में इसके आवेश को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो ये आवेश इसका आ गया। तो 3/4 QB इस पर आवेश होगा C पर, और 3/4 QB इस तीसरे चालक गोले पर आवेश होगा, जो पहले कैसा था, जो पहले बिल्कुल भी आवेशित नहीं था, उस पर इस स्थिति में 3/4 QB आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब वो क्या कहता है, अब यहां पर B चालक गोले को और इस C चालक गोले को, यानी इन दोनों को उस दूरी पर अब दोबारा रखना है। ये दोनों जो चालक गोले हैं, इस चालक गोले पर आवेश कितना आ गया दूसरी स्थिति में, QB/2। C वाले चालक गोले पर आवेश कितना आ गया बच्चों, 3/4 QB। अब इन दोनों चालक गोले को पहले के बराबर की दूरी पर ही रखना है। पहले अपन ने यहां पर 8 दूरी पर रखे हैं इनको, अब दोबारा से आप 8 दूरी पर ही रखोगे, फिर नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात करोगे। यानी आपने ये B चालक गोला है और ये C चालक गोला है, इन पर आवेश कितने कितने हैं, इस पर आवेश है QB/2 और इस पर आवेश है 3/4 QB। इन दोनों चालक गोलों को दोबारा से 8 दूरी पर रखा है। पहले जिस दूरी पर इनको रखा था फिर से इनको उसी 8 दूरी पर रखा है, तो अब नया प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, नवीन प्रतिकर्षण बल, वो हो जाएगा F'। इसका सूत्र क्या होता है प्रतिकर्षण बल का, विद्युत बल ही प्रतिकर्षण बल है, F बराबर K1 Q2/r²। क्या आ गया, Q1 की जगह आप कितना मान रखोगे, QB/2, तो QB/2 ये मान आ गया। Q2 का मान कितना है मित्रों, 3/4 QB है, तो ये वाला मान आपको Q2 के स्थान पर रखना है, 3/4 QB ये मान रख दिया, बटे में क्या आएगा r²। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 ऊपर रहेगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 3/8 हो गया। QB को QB से गुणा करोगे तो क्या आएगा मित्रों, QB का स्क्वायर, और नीचे बटे में क्या बच जाएगा r²। तो ये वाला जो मान है ये किसका मान प्राप्त हो गया, F' का। अब यहां पर ये जो नया प्रतिकर्षण बल है, इस नए प्रतिकर्षण बल की इस बल के आधार पर आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। यानी इस बल से आपको इस नए प्रतिकर्षण बल की क्या करनी है, तुलना करनी है। तो आप इसकी क्या करोगे, फिर तुलना करोगे। अब ये नया प्रतिकर्षण बल इस बल के सापेक्ष कितना है, यहां पर K और आएगा, ठीक है। इस समीकरण को देखें तो K QB का स्क्वायर बटे r², यहां पर ये जो मान है, ये वाला मान समीकरण 1 से किसका मान है मित्रों, F का मान है। तो इस पूरे मान की जगह पर आप क्या रख सकते हो, F रख सकते हो। तो नीचे क्या लिखोगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, यहां पर आपने समीकरण 1 से मान रखा तो क्या आएगा, F' बराबर 3/8, ऐसा कैसा रहेगा 3/8, और यहां इसकी जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। यानी जो नया जो प्रतिकर्षण बल है वो पहले के प्रतिकर्षण बल से कितना गुणा है बच्चों, 3/8 गुणा है। यानी इस स्थिति में जो नया प्रतिकर्षण बल प्राप्त होता है आपको, वो पहले वाले प्रतिकर्षण बल की तुलना में कितना गुणा होता है, 3/8 गुणा होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये अपनी जो आरबीएससी की जो बुक है उस बुक का 5वां न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझोगे, क्वेश्चन को समझने के बाद में जो इसमें बोला गया है वो प्रक्रिया आप लागू करोगे, और लागू करने के पश्चात आप नया जो प्रतिकर्षण बल है उस नए प्रतिकर्षण बल का मान आपको यहां पर क्या करना है,
ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। आपको ये अपने नोटबुक में नोट करना है ऐसा कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन के अंदर एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है मित्रों, समान होती है। यहां आप सब पहले पढ़ चुके हैं, आप जानते ही हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी प्रत्येक भुजा समान होती है और उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो आठवें क्वेश्चन के अंदर एक चित्र दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी है, a के बराबर है और चित्र में दिखाए अनुसार प्रत्येक शीर्ष पर अलग अलग यहां पर आवेश रखे हुए हैं। एक पर -q आवेश रखा हुआ है, दूसरे शीर्ष पर भी -q आवेश है और तीसरे शीर्ष पर यहां पर -2q का आवेश रखा है। आपको पहले क्वेश्चन समझना है ध्यान से, फिर इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसका चित्र बना रहा हूं। ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो a के बराबर है। तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान है और तीनों भुजाएं कैसी हैं, a के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप जानते हैं। यहां पर -q आवेश रखा है, यहां पर भी -q आवेश रखा है और यहां पर +2q आवेश रखा है। यह आपको चित्र दिया हुआ है। अब ये जो शीर्ष है, इन शीर्षों का आपको क्या करना है बच्चों, नामकरण करना है। चित्र में ये A शीर्ष दिया हुआ है, ये B शीर्ष दिया हुआ है और ये C शीर्ष दिया हुआ है। तो यहां पर कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पता होना चाहिए। यहां पर आपको कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है और बिंदु A पर जो शीर्ष A है, इस शीर्ष A पर आपको कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहां पर ये जो 2q जो आवेश रखा हुआ है, इस आवेश को हम दो आवेशों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक +q आवेश रखा हो और दूसरा भी यहां पर +q आवेश रखा हो, तो +q और +q दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, 2q आवेश आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर यह मानना है कि इस बिंदु पर +q आवेश रखा है, यहां पर एक दूसरा +q आवेश रखा है, तो दोनों +q मिलकर के +2q आवेश बन जाएंगे। तो एक विद्युत द्विध्रुव तो ये वाला हो जाएगा। मान लेते हैं यहां पर +q आवेश है तो +q और -q, एक विद्युत द्विध्रुव ये हो जाएगा और यहां पर एक दूसरा +q आवेश भी है, एक विद्युत द्विध्रुव ये वाला हो जाएगा। तो दो विद्युत द्विध्रुव यहां पर रखे होंगे। दो विद्युत द्विध्रुवों के कारण अलग अलग क्या उत्पन्न होगा, यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा और उस द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहां पर ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा ही चित्र था, यही सेम चित्र था, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, यहां पर आप द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कर रहे हो। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो कोण होता है, प्रत्येक शीर्ष पर बनने वाला कोण कितना होता है मित्रों, 60 डिग्री का होता है। तो इस वाले
विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी एसी जो विद्युत द्विध्रुव है, इस एसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न, इस एसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा किधर होती है मित्रों? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो इधर से ये इसकी दिशा हो जाएगी P1 वेक्टर की इधर, चाहे P1 मान लेना, चाहे इसको PC मान लेना। ये C बिंदु है, तो C बिंदु के कारण मान रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो इस वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पर, यानी बिंदु A पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसकी दिशा C हो जाएगी, यानी ऊपर की तरफ हो जाएगी। उसको अपन ने PC वेक्टर से व्यक्त कर दिया। दूसरा ये वाला विद्युत द्विध्रुव है AB। इस AB के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उस द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या मानेंगे? उसकी दिशा, इस द्विध्रुव आघूर्ण दिशा में माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी, तो उसकी जो दिशा होगी वो इधर हो जाएगी। और इसे हमने मान लिया PB वेक्टर। अब यहां पर ये दो सदिश हैं, इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होगा वो इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से निकलने वाले इस रेखा के बराबर होगा। यानी यहां पर ये जो विकर्ण होगा, अगर इसे हम एक समांतर चतुर्भुज बना दिया जाए, मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज की आकृति ले लेता है, तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, ये वाला विकर्ण, इस रेखा को हमने यहां मिला दिया, इस वाली रेखा को यहां मिला दिया, तो ये क्या बन गया मित्रों? समांतर चतुर्भुज बन गया। और समांतर चतुर्भुज का ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, ये यहां पर परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। अब PA और PB का, PA और PB के बीच का ये जो पूरा कोण होगा ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये कोण 60 डिग्री है, तो शीर्ष अभिमुख कोण का ये पूरा कोण कितना हो जाएगा मित्रों? 60 डिग्री का ही हो जाएगा। तो PA और PB का पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करने के पश्चात सदिश संयोजन का जो नियम है, तो सदिश संयोजन का जो नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम, वो लगा करके आपको परिणामी सदिश की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी P वेक्टर का मान आप ज्ञात करोगे। ऐसा ही क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, यहाँ पर हमको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अगर PB का मान ज्ञात करें, यानी इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु A पर, इस बिंदु A पर द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू अगर ज्ञात करें, तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बच्चों? P बराबर किसके होता है? किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव के लिए यहां पर कितना आवेश रखा हुआ है? प्लस Q। इसको आप प्लस 2Q नहीं मान सकते, क्योंकि दो विद्युत द्विध्रुवों के कारण मिलकर के ये प्लस 2Q हुआ है। इस वाले AB विद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पर प्लस Q आवेश है, और इस AC विद्युत द्विध्रुव के कारण भी यहां पर ये प्लस Q आवेश है। तो प्लस Q और प्लस Q दोनों जुड़ करके यहां पर प्लस 2Q हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा PB, उस PB का मान क्या होगा? PB बराबर आवेश का परिमाण Q हो गया, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? A है, तो ये Q में आ गया। इसी तरह से PC का मान ज्ञात करेंगे, यानी इस वाले द्विध्रुव के कारण भी यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे, उसका मान यहां पर आवेश माइनस Q ये रखा है, प्लस Q इधर होगा, प्लस Q इस वाले के लिए इधर होगा। ठीक है, तो यहां पर इस AC जो विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण से द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? PC हो जाएगा, और PC का मान भी आवेश का परिमाण Q into A हो जाएगा। इन दोनों को जब ज्ञात कर लिया हमने, तो PB और PC दोनों कैसे हैं? बराबर ही। और दोनों किसके बराबर है? ये किसके बराबर है मित्रों? QA के बराबर है। यह मान आपको प्राप्त हो गया। PB और PC का परिणामी या फिर कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। परिणामी विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? क्या माना है आपने? P माना है, तो P बराबर दो द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों सदिश राशि हैं, तो दो सदिशों का परिणामी सदिश का सूत्र आप जानते ही हो। R बराबर क्या होता है? रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा होता है। लेकिन यहां पर P और Q की जगह जो सदिश है वो क्या है? PB और PC है। तो क्या आ जाएगा? PB का स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस 2PB PC cos थीटा, यह आपका सूत्र हो जाएगा। थीटा का जो मान है चित्र से आप देखोगे कितना है? 60 डिग्री है। तो P बराबर रूट PB और PC बराबर है PB स्क्वायर, PC की जगह PB रखोगे तो PB और cos 60 डिग्री। cos 60 का मान आपको पता है कितना होता है? 1/2 होता है। तो P बराबर PB का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर क्या हो जाएगा मित्रों? 2PB का स्क्वायर, दो ये आ गया, PB इंटू PB क्या हो गया? ये PB का स्क्वायर हो गया। और cos 60 का मान आपने रख दिया 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। 2PB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर कितना हो गया? कितना हो जाएगा? रूट में कितना आ जाएगा? 3PB का स्क्वायर, ये मान आ गया। PB का वर्ग है, रूट से बाहर आएगा, PB बच जाएगा, यानी PB स्क्वायर का आप रूट ले लो। तो यहां से P का जो मान है वो √3PB बच जाएगा। और PB का मान आप जानते हो कितना है? Q में है, यहां पर आप PB का मान रख सकते हो। तो परिणामी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P बराबर √3Q में आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है या फिर जो बिंदु A पर कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान आप जब ज्ञात करोगे तो कितना मान प्राप्त होगा मित्रों? P बराबर √3Q में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में क्वेश्चन था ऐसा ही, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी, वैसा सेम क्वेश्चन है, उसी विधि पर आधारित है, केवल आपको समझना है। सबसे पहले आपने अगर दो अलग अलग विद्युत द्विध्रुव यहां पर सेलेक्ट कर लिए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो यदि पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।